पेरेंट्स को कुछ दे सकते हो तो आप अपने पेरेंट्स को अपना सिलेक्शन लाके अपनी अच्छी रैंक लाके उनको ये खुशी दो। तो मैंने भी वही किया, मैंने अपनी मेंटेलिटी बना ली कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को टॉप करना है। डॉक्टर वास्तव में भगवान होते हैं, उन पे कोई भी भरोसा कर सकता है। दोस्तों नमस्कार। एक बच्चा बचपन से ख्वाब पाले आगे बढ़ता है और उसका ख्वाब ये होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। ख्वाब इसलिए पाला जाता है क्योंकि कहीं एक छोटा सा इंसिडेंस उसके साथ होता है और उस इंसिडेंस में उसको एक मैसेज मिलता है कि डॉक्टर वास्तव में भगवान होते हैं, उन पे कोई भी भरोसा कर सकता है। निश्चित तौर पर धरती के भगवान डॉक्टर्स हैं और इस बात को अपने दिल दिमाग में उतार कर गुरु कृपा का प्रिंस आगे बढ़ा। न सिर्फ आगे बढ़ा, 11th और 12th फाउंडेशन में गुरु कृपा परिवार से जुड़ा। 11th फाउंडेशन 12th फाउंडेशन में गुरु कृपा से पढ़ाई करते हुए प्रिंस ने 690 नंबर का स्कोर लिया है, 690 मार्क्स गेन किए हैं नीट 2022 के एग्जाम में और प्रिंस का ऑल इंडिया रैंक है 295। प्रिंस के माता पिता शिक्षक हैं। एक शिक्षक परिवार से बच्चा जब निकल कर आगे आता है तो शिक्षकों को अपनी कर्म भूमि, अपनी कर्म स्थली और अपनी तपोभूमि जो है, उनसे ये सब बातें अपने आप सीखने को और देखने को मिलती हैं कि जो वो कर रहे हैं, वो जो लोगों के बच्चों को बनाने के लिए कर रहे हैं, उनका अपना बच्चा भी ये कर गया है। तो माता पिता को निश्चित तौर पर गौरवान्वित करने वाला क्षण होता है। प्रिंस, मम्मी पापा कैसा आपके महसूस कर रहे होंगे और आपको भी कैसा लग रहा है, ये आप उन बच्चों को बताएं जिनके मम्मी पापा भी बहुत सारी उम्मीदें पाले हुए उनको मेडिकल एग्जाम, आईआईटी की एग्जाम और इन सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। सर, खुशी की बात करूं तो मम्मी पापा के लिए अपने बेटे का सिलेक्शन होने या फिर उनके बेटे को कोई प्रोफेशन में जाना, उससे बड़ी खुशी उनके लिए कोई नहीं हो सकती। वो चाहते ही ये है कि उनका बच्चा सेटल हो, उनका बच्चा कोई प्रोफेशन में हो। उनके लिए मतलब इससे बड़ी खुशी शायद और कोई नहीं हो सकती मेरी माने तो। मतलब आप अगर अपने पेरेंट्स को कुछ दे सकते हो तो आप अपने पेरेंट्स को अपना सिलेक्शन लाके अपनी अच्छी रैंक लाके उनको ये खुशी दो। आप में उनके जब उनके चेहरे देखोगे सिलेक्शन के बाद तो आपको खुद को महसूस होगा कि मैंने सच में इनको कुछ दिया है जिस पे आज ये गर्व कर सकते हैं। इनको मतलब अपना बेटा कहने का गर्व हो सकता है। प्रिंस कह रहे हैं माँ बाप को गर्व होगा आपको अपना बेटा कहने पर, आपको अपनी बेटी कहने पर। कब? जब उनकी उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे और आप उनको वो कर दिखाएंगे जिनकी जमाने ने उम्मीदें आपसे नहीं करी हैं। प्रिंस ने ऑल इंडिया रैंक 295 हासिल करते हुए 690 नंबर के साथ गुरु कृपा परिवार के होनहारों में अपना नाम जड़वाया है। राजपुरा लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले हैं। लक्ष्मणगढ़ सीकर जिले की एक तहसील है। देखिए, रूरल एरिया से और ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकले हुए बच्चे कैसे वैश्विक चकाचौंध से रूबरू होते हैं, कैसे दुनिया पर छा जाने का हुनर रखते हैं और कैसे वहां तक पहुंच जाने के लिए अपनी तैयारियों को अंजाम देते हैं। प्रिंस से आज हम ये जानेंगे, गुरु कृपा परिवार के साथ आप जब जुड़े तब से लेकर 11th 12th के जो 2 साल आपके रहे, मुझे जहां तक पता है कोविड के दौरान आपने ये पढ़ाई करी। 11th और 12th एक तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ आपने पूरे किए। बहुत ज्यादा क्लासरूम आप फेस नहीं कर पाए, फिर भी आपने बहुत अच्छे से प्लान करते हुए इस संस्थान को एक अच्छी रैंक दी और अपने कैरियर को एक नया ओरिएंटेशन, एक नई दिशा, एक नई डायरेक्शन। तो प्रिंस, पहले से लेकर शुरुआती दौर से 11th में जैसे आप फाउंडेशन में आए तब से लेकर 12th तक आपकी अपनी प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटेजी रही, कैसे आपने तैयारी करी? तैयारी करने का स्टार्टिंग की बात करूँ तो मैंने एक कोट सुना था, उसमें लिखा था डिजर्व बिफोर यू डिजायर। तो मेरा डिजायर था डॉक्टर बनना। तो मेरा मतलब पहला मोटो था कि मैं डिजर्व करूँ डॉक्टर बनना। मेरे को ऐसी मेहनत करनी है कि मैं अपने आप, मेरे को मतलब लोग ऐसे समझने लग जाएं कि मेरी मेंटली, लोगों की मेंटली ये पहले डॉक्टर बन चुका है। आपको मतलब ऐसी पर्सनैलिटी ऐसे बिल्डअप कर लो, मेंटेलिटी ऐसे बिल्डअप कर लो कि आप मतलब डिजर्व करने लग जाओ। किसी चीज़ को आप डिजर्विंग होते हैं तो आपको वो चीज़ मिलती है। भगवान भी आपके साथ रहते हैं। कई बोलते हैं लक नहीं होता, लेकिन लक अपने आप आपके फेवर में आ जाएगा। जब आप मेहनत करोगे, आप उस चीज़ को डिजर्व करोगे, भगवान आपको सफलता अपने आप देगा। पूरा सपोर्ट ईश्वर का होता है आपकी कामयाबी में। दुआएं होती हैं अपने लोगों की, शुभ चिंतकों की, परिवार का, अपने दोस्तों का, भाई बहनों का, सबका साथ होता है। प्रिंस का कहना यह है कि डिजायर से पहले डिजर्व करिए। आप किसी भी काम को करने की इच्छा रखते हैं, आपकी अपनी इच्छा है कि आप कुछ बनना चाहते हैं, तो पहले अपना पोटेंशियल चेक कर लीजिए कि क्या आप वास्तव में उसके काबिल हैं। और ईश्वर ने हर एक इंसान को काबिल बनाया है। तो आपने जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनको पढ़ने के लिए क्या कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी प्लान की और कैसे किस किस तरीके से आपने ये सब किया जिससे आपने ऑल इंडिया 295 रैंक हासिल की है? मैंने देखो, मेरे पेरेंट्स मेरे को जीसीआई में मतलब एडमिशन करवाया मेरा। तो मतलब मेरे को पहले से पता
पता चल चुका था कि देखो इतनी बड़ी कोचिंग है, इतना मतलब अच्छा रिजल्ट आता है, हर साल अच्छा रिजल्ट बेटर हो रहा है, तो कोई तो रीज़न होगा। तो इनका मेरे को पहले से पता था, प्लानिंग तो इनकी बेटर है। तो मैंने सोच लिया था फॉलो तो मैं अपने टीचर्स को ही करूँगा, जो गाइडेंस मेरे को जीसीआई से मिल रही है वही करूँगा। तो जीसीआई के टीचर्स ने मेरे को कंटेंट दिया, मेरे को बताया कि ये करो, मेरे को वे दिखाए, मेरे को रास्ता दिखाया कि मेरे को किस तरीके से, मेरा काम था सिर्फ चलना, तो मेरे को रास्ता सिर्फ जीसीआई ने दिखाया। जीसीआई के मतलब टीचर्स थे, जितने भी मतलब मेंटर्स थे, मेरे पे मेंटर्स होते हैं। हमारे जीसीआई की एक खास बात होती है कि हर बच्चे के साथ एक ना एक टीचर जुड़ा होता है, हमेशा कोई ना कोई टीचर किसी ना किसी के साथ रहता है। कोई भी आप गलती मतलब कुछ करते हो या फिर आपके साथ डिमोटिवेट फील करते हो, तो आपके साथ टीचर जुड़ाव रहता है टीचर का आपके साथ। तो मेरे साथ भी ये था कि मैंने मतलब प्लान मतलब मेरे को मिल चुका था, मेरा काम था कि मैं उसको फॉलो करूँ, मेरा काम था फॉलोअर बनना। तो मैंने जीसीआई का फॉलोअर बना, मेरे को टीचर्स ने कंटेंट दिया, मेरे को नोट्स बनाए, मैंने रेगुलर रहा क्लास में, रेगुलरली क्लास अटेंड की, उनकी बातें सुनी, उन्होंने जो बोला कि इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से ये करो, ये नोट डाउन करो, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये मतलब आपको ज़्यादा रिमेंबर करनी, ये क्वेश्चंस करो जिस। तो मैंने वो सब किया और उसी के कारण मैं आज 690 के स्कोर पे हूँ। और मतलब मैंने ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं किया कि मतलब अपना कुछ सोच के कि ये मतलब ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, मैंने जो टीचर्स ने बताया सिर्फ वही किया। प्रिंस का कहना है जो टीचर्स ने कहा वो उसने माना। देखिए, दुनिया में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो या तो आप इस लेवल के हों जिससे सारे लेवल पीछे रह जाएं, या फिर आप अपने आप को किसी के आगे सरेंडर कर दीजिए, उसके आगे जिसको आप सबसे ज्यादा मानते हैं। प्रिंस ने अपने संस्थान को सबसे ज्यादा माना, और प्रिंस का मानना था, एक बच्चा देखिए कितनी बड़ी सोच के साथ इंस्टीट्यूट में आता है, उसका मानना था कि साल दर साल जो इंस्टीट्यूट अपना परिणाम बेहतर करते जा रहा है, ऑब्वियस है उसकी प्रैक्टिस, उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी प्लानिंग जो है वो बेहतर रही होगी। टीचर्स की बात मानी, पूरी तरीके से फॉलो किया, कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी प्लान नहीं की। और प्रिंस ने एक सबसे अच्छी बात और बताई है जो बहुत सारे बच्चों को जरूरत होती है, क्योंकि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का माहौल होता है इसमें बच्चों में थोड़ा सा इमोशनल ब्रेक कई बार आता है, कई बार डिमोटिवेट वो फील करते हैं। तो हमारे यहाँ संस्थान में एक स्पेसिफिक ग्रुप पे, या बच्चों का एक जो ग्रुप होता है उस ग्रुप पे एक मेंटर होता है, और वो जो मेंटर टीचर होते हैं वो मेंटर बच्चों से हर तरीके से जुड़े होते हैं। आपकी किसी भी इमोशनल, आपकी किसी भी स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, आपकी किसी भी टाइप का कोई इशू है, कोई भी एस्पेक्ट जो है जिसपे एक टीचर और एक मेंटर, जिस जहां तक उसकी लिमिटेशंस हैं, जहां तक वो जाकर बात कर सकता है, आपसे जुड़ सकता है, आपकी समस्या का समाधान कर सकता है, वहां तक वो करता है। और ये चीज निश्चित तौर पर एक बच्चे को फायदा देती है। तो प्रिंस, इस तैयारी के दौरान आपको अपने माँ बाप से, माता पिता से, जैसे हम सबको इंस्पिरेशन मिलती है, दुनिया में सबसे बड़ा किसी के लिए अगर कोई होता है तो माता पिता होते हैं। इसके अलावा कोई आपको ऐसा ऐसा है कोई जो जिंदगी में आपको इंस्पायर करता है, जिसको देख के आप चाहते हैं कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी मुझे बनना है, या इस लेवल तक मुझे जाना है? ऐसा कोई इंसान दुनिया में है जिसको देख के आपके रोंगटे खड़े होते हो? है सर, वो था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मतलब उसको सभी जानते हैं। मेरे को हमेशा से ऐसा था कि मैं इसके जितना बड़ा इंसान बनूं, मेरे को इसके जितनी फेम मिले, इसके जितना हार्ड वर्क कर पाऊं। और मैं देखता था कि मतलब प्रैक्टिस सभी करते, मेहनत सभी करते, वो इतना ग्रेट क्यों है। मैंने यही सोचा कि यार ये इतना ग्रेट क्यों बन गया आज। तो फिर मेरे को पता चला स्टार्टिंग में आप रोनाल्डो देख आया था तभी भी उसकी मतलब देखा, मैं भी जैसे जीसीएम में स्टार्टिंग में आया तो मैंने ये सोचा कि अपन इसको फॉलो करते, इसने कैसे इतना ग्रेट बना। तो मैंने देखा तो उसका अलग था, तो वो थी उसकी मेंटेलिटी। तो मैंने भी वही किया, मैंने अपनी मेंटेलिटी बना ली कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को टॉप करना है। मतलब मैंने ये सीखा, मेहनत करूंगा, मेहनत तो देखो करनी है, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। हार्ड वर्क मैंने किया, लेकिन हार्ड वर्क के साथ मैंने मेंटेलिटी भी रखी, अपना आत्मविश्वास बनाए रखा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा, जरूर करूंगा। और बाकी मेरा जीसीए में फेथ था। जैसे आपको पता है एकलव्य एक था जो द्रोणाचार्य की बातें मानता था, उसने कुछ नहीं किया था, उसने सिर्फ अपने गुरु की बात मानी, अपने गुरु को सब कुछ माना। उसने अपने गुरु का जो था अपना तन मन धन से सबसे गुरु को दे दिया, और मतलब उसी को फॉलो किया। और मैंने भी वही किया, मैंने अपने गुरु की बात मानी और गुरु ने मेरे को आज इस मुकाम पे पहुंचा दिया और आगे भी पहुंचाते रहे। बिल्कुल, प्रिंस का कहना है एकलव्य ने अपना नाम इतिहास में इसलिए दर्ज करवा लिया क्योंकि वो गुरु का फॉलोवर था। जो गुरु को मानता है वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ता है, क्योंकि शिक्षक वो है जो सामर्थ्य देता है, शिक्षक वो है जो आपको आगे ले जाता है और आपको वो राह दिखाता है जिसकी आप उम्मीद करते हैं। प्रिंस, इस तैयारी के दौरान फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और ये जो सब सब्जेक्ट्स होते हैं, इनको लेके बच्चे कई बार बड़ी दिक्कतों का सामना करते हैं। आपने अपनी प्रैक्टिस जो है वो क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू, या फिर जो टेस्ट सीरीज है उनके थ्रू, जो इंस्टीट्यूट के पेपर्स थे, कितने पेपर आपने 2 साल में करीब करीब फेस किए हैं? मैंने पेपर एग्जैक्टली बात करूं तो 200 से 250 के बीच लगभग पेपर दे दिए थे। काउंट मतलब ऐसा एग्जैक्ट काउंट नहीं है मेरे पास कि मतलब बता सके, लेकिन 200 प्लस थे। एक बार मैंने चेक किया था तो मेरे 200 प्लस पेपर हो चुके थे। उसके बाद मैंने 10-20 पेपर और दिए थे, तो मतलब
एग्जैक्टली 230 के लगभग पेपर हो गए थे मतलब हमारे। इतनी बड़ी प्रैक्टिस आप सोचिए, बच्चा कोई अगर 200 पेपर दे लेता है, इससे ज्यादा पेपर वो देता है, आप 12th बोर्ड की तैयारी भी करते हैं, वो पेपर भी साथ साथ देते हैं, तो इतने पेपर्स करने के बाद शायद कोई टॉपिक, कोई किसी तरीके का सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट और लॉजिक बचता नहीं है जो आप तक नहीं पहुंचे और आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए। कभी कभार आपको लगता है कि ये जो सफलता आती है, उस सफलता के आने के बाद जिम्मेदारियां आदमी की बढ़ जाती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ईश्वर आपको आगे भी बहुत अच्छा मुकाम दे, एक बहुत बड़े डॉक्टर के रूप में एक बड़ा नाम आपका हो, देश भर में आप जाने जाओ, पहचाने जाओ, अपने घर परिवार समाज का, हमारा संस्थान का और अपने देश का नाम आप रोशन करो। तो आप अब कौन सी इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं? आपको क्या लगता है कि अब मैं सफल हो गया हूं, या फिर मुझे जो है वो 295 रैंक ऑल इंडिया मुझे मिल गई है, तो क्या अब आपको लगता है कि एक बार एक सफलता के बाद रुक जाना चाहिए? मैं इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। बच्चे एक माइनर में जब मार्क्स आ जाते हैं तो कई बार फिर वो उनको लगने लग जाता है कि नहीं भाई, एक बार अब तो मार्क्स आ गए, अब इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है और इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो अभी तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लिया है, मेडिकल फील्ड में आऊँ तो मुझे बहुत बड़ा बनना है। अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है, मतलब ये तो पहला स्टेप है, ये तो मतलब अभी जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। मेरे को, मैंने बोला ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह ग्रेट बन, तो ग्रेट बनने के लिए अभी मेरे को बहुत मेहनत करनी है। ये तो मेरा छोटी सी मेहनत है। अभी तो मेरे को पूरी लाइफ बहुत हार्ड वर्क है, बहुत मतलब लाइफ यही है, लाइफ अप्स एंड डाउन्स हैं, मेहनत मतलब प्रॉब्लम्स आएंगे, आप उसके सॉल्यूशंस ढूंढते रहोगे। आपकी लाइफ कभी कांस्टेंट नहीं रहेगी। ये मत सोचो कि आपकी लाइफ कांस्टेंट हो जाए, कभी आपकी एकदम आरामदायक जिंदगी हो जाए, वो कभी नहीं हो पाएगी। आपको मेहनत करते रहोगे तो अपने आप होएगा। अभी मैंने एक चीज जरूर सीखी कि आप साइलेंस में वर्क करो, श्योर आपकी सक्सेस करेगी। आप अपनी शांत मतलब साइलेंस में अपना, अभी आप ना जो नीट तैयारी कर रहे हो तो एकदम शांत भाव से करो। आप अपना ज्यादा शोर मत करो। कोई आपके माइनर में मार्क्स आते हैं तो अभी आप ज्यादा ऐसे हवा में मत हो, ऐसे कुछ बहुत अच्छा फील, हाँ ठीक है, फील अच्छा आता है वो ठीक, अच्छी बात, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिले, लेकिन आप ऐसे ज्यादा मत हो। आप साइलेंट रहो, शांत मन से रहो। सक्सेस आप जब आपकी नीट में स्कोर आ जाएंगी वो अपने आप शोर कर देगी आपका। प्रिंस का कहना है, मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे। आपकी सफलता निश्चित तौर पर शोर मचा रही है, और गुरु कृपा परिवार के जो होनहार नौनिहाल हैं उनमें आपने अपना नाम दर्ज करवाया है, सीकर का नाम रोशन किया है। गुरु कृपा सीकर में अपने रिजल्ट के बलबूते पर, अपने एकेडमिक्स के बलबूते पर, अपनी जो मेहनत है उसकी जो पृष्ठभूमि है उसके बलबूते पर सबसे आगे और अलग आ खड़ा हुआ है। 2023 के बच्चे आपको सुनना चाहते हैं, 2023 के बच्चे जो नीट का एग्जाम देंगे स्पेशली, वो आपसे जानना चाहते हैं। उनके लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज आप देना चाहें, उनके लिए कुछ कहना चाहें कि कैसे उनको करना चाहिए और कैसे वो सफलता पा सकते हैं? मैं मंत्र बताना चाहूँ तो आप देखो, मैं आपको चैप्टर वाइज बता, टॉप में मतलब सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ कि आपको क्या क्या, किस में क्या क्या करना चाहिए। आपको फिजिक्स में, किसी की अगर फिजिक्स वीक है तो आप उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करो, मतलब एक भी क्वेश्चन रिपीट बार बार, मॉड्यूल आपकी जीसीआई की मॉड्यूल है, जैसे मैंने जीसीआई की मॉड्यूल थी वो ज्यादा से ज्यादा बार करने की, मैंने कभी भी ऐसे टाइम वेस्ट नहीं किया। मतलब जैसे कोचिंग में आता ना तो मेरे को 10 मिनट का भी समय मिलता था, उसमें भी मैं क्वेश्चंस करता था, ये कि मतलब मेरे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो जिसमें मेरा कोई कंसेप्ट वीक रह जाए, जिसमें मेरी स्पीड कम है। मेरी स्पीड भी कम आती थी किसी क्वेश्चन में, तो उसको भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा बार करने की कोशिश करता। केमिस्ट्री की बात करूंगा तो आप केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में इनमें एनसीईआरटी को आप ढंग से थॉरोली मेमोराइज करें। ऑर्गेनिक में आपकी एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी, फिजिकल में वही फिजिक्स का कंसेप्ट क्वेश्चन कीजिए। और बायो में आप बायो को लाइन टू लाइन रीड कीजिए। बायो में आप पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसको मेमोराइज कीजिए कि इसमें क्या पढ़ाया है, क्या बताया है, कैसे बताया है। आप मतलब एक पेंसिल लेके कुछ भी यूज़ करके आप उसमें अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। मैं पेंसिल लेके पढ़ता था और उससे मतलब जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते थे या फिर कुछ हाईलाइटेड चीज़ें होती थी वो याद रखता, जो मेमोराइज करता था, और उससे मैं मतलब काफ़ी मतलब मैंने ऐसे किया था। और यही था। और बाकी आप कॉन्फिडेंट रहिए, कॉन्फिडेंस आपको हर जगह ले जाएगा, और मेंटेलिटी बना के रखिए। प्रिंस का कहना है माइंडसेट बना के रखिए, क्योंकि माइंडसेट अगर आपका है तब भी किसी काम को करने के लिए आप जब स्टेप आउट करते हैं, आप जब निकलते हैं तो आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिलती है और आपको सफलता मिलती भी है। यहाँ देखिए, आपको वो चीजें याद रखनी है जो चीजें आपकी सफलता के लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रिंस से आज हमने वो सब बातें सुनी जो एक सफल बच्चा अपने सफलता के संघर्ष के दौरान करता है। निश्चित तौर पर आपने कोविड के दौरान 11th और 12th, जिसमें बड़ी सारी दिक्कतें हमारे सबके सामने थी, आपने उस दौर संघर्ष किया उस दौर में और यहाँ तक आप स्थापित हुए। मैं फिर एक बार गुरु कृपा परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ईश्वर आपको बहुत बड़ा मुकाम दे, आपको समृद्धि, कामयाबी और उन्नति से नवाजे। आपको गुरु कृपा परिवार का होनहार बेटा बनने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं।